ठीक है, पानी में अब हम वजू करके पूरा बताएंगे और आपको देखना है और अगले वाले शरीर को हम पूछेंगे जरूर और जो नहीं बता पाए तो हाफिज साहब पूछ जाते हो। फिर सबसे पहले हम वजू बनाने का इरादा करेंगे तो वजू करने की दूसरी जगह पर बैठे, कहाँ पर बैठे और वो कहाँ होगा हमारा किबला की तरफ। ठीक है, जैसा कि किबला है और जाएंगे हम बैठ गए। उसके बाद क्या होता है कि वजू की नियत कर लेंगे कि हम पाकी हासिल कर रहे हैं नमाज के लिए या कुरान की तिलावत के लिए। जब वजू की आपने नियत कर ली, नियत करने के बाद आपके पास मिसवाक हो, मिसवाक करें ना। अगर किसी पर मिसवाक मौजूद ना हो तो जल्दी से दांतों का साफ करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले क्या करेंगे। अगर किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला तो वजू हो जाएगा। वजू हो जाएगा, उसने आधा उसके पास में जहाँ पर पानी पड़ेगा, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो पूरा जिसम पाक हो जाएगा, अंदर तक का पाक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वजू करके में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे तो जितने आंखों में पानी बहेगा उतना पाक होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने के पूरा जिस्म हमारा पाक हो जाएगा। ठीक है, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे हम फिर क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को 3 मरतबा कसूरत करेंगे। कहाँ रखोगे, कसूरत कितनी मरतबा होगे, हाथों को 3 मरतबा कसूरत बोला क्या है, सुन्नत है। क्या है, अपने हाथों को कसूरत बोलिए। ठीक है, अब हम वजू बना रहे हैं, अब इसमें पानी है, पानी लेके पहले उल्टे हम ये पकड़े उल्टे हाथ डालेंगे, फिर अपने मतलब रख देंगे तो बहुत मिला देंगे और उंगलियों को क्या करेंगे, हम लाल करेंगे, आपस में लाल करना चाहिए ताकि ये उंगलियों की ये जो दरमियान का हिस्सा इस पर पानी तुम्हारा पहुंच जाए। ठीक है, उंगलियों को लाल करने के बाद हाथों को 3 मरतबा कसूरत बोलिए। अब क्या करना है, हमको कुल्ली करना है ना। उल्टे हाथ में हमारा क्या होगा, पत्थर होगा और दाहिने हाथ में हम पानी लेंगे। पानी भरा जो मुंह में भरा और उसके बाद मुंह में डाला। हम उसके हर हिस्से पे गलाना किया, अगर मूसलाधार नहीं है तो हर हिस्से पे पानी छोड़ जाए मुंह के अंदर नीचे। ठीक है, ये कितनी मरतबा करना है हमको, 3 मरतबा अच्छे अंदाज से कुल्ली करना है। ठीक है, ये कुल्ली करना क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उल्टे हाथ से नाक साफ करेंगे। क्या करेंगे, उल्टे हाथ से नाक साफ करेंगे। ठीक है, और उल्टे हाथ की छोटी वाली क्या करेंगे, नाक का अंदरूनी हिस्सा साफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 मरतबा से दाहिने हाथ से हम नाक में पानी लगाएंगे। क्या करेंगे, नाक में पानी लगाएंगे। अभी तक हमने क्या अदा किया, सुन्नत ही अदा कर रहे हैं ना, अभी मत तो शुरू नहीं हुआ। जब 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाने के नाक में पानी चढ़ाने के बाद क्या आएगा, मुंह धोना है ना। और कहाँ से बोलेंगे, चेहरा कहाँ से बोलेंगे, यहाँ पे लंबा हो या फिर बाल होने की जगह से लेकर थोड़ी सी नीचे तक। ठीक है, और 1 लाख किलो से 1 लाख किलो तक। ठीक है, और यूं लिया हमने, पानी ले लिया। अब तो बुलाए हमको, पहले नाक में पानी चढ़ाया तो आगे यूं लेंगे पानी और यूं ऊपर तक से नाक में पानी चढ़ाएंगे 3 मरतबा। ठीक है, और उल्टे हाथ की छोटी वाली उंगली से नाक साफ करेंगे। ठीक है, फिर 3 मरतबा हम चेहरा धुलेंगे। कहाँ से कहाँ तक, क्या है, जैसे टोटी लगी होती है, बैटरी होती है घर में। अब ये हमारे मुंह पे पानी आ गया, बहुत सारे लोग इस पानी को लेते हैं, हाथों पे डालते हैं। कहाँ डालते हैं, हाथों में यूं मारते हैं, यूं अपना चेहरा धो लेते हैं ना, तो हाथों पे डालने के पेशानी से तो पानी कटे करें। बल्कि हमको पानी लेना वो पेशानी हो जाएगी, सिर्फ जहाँ पे बाल होंगे उधर पे डालने का पानी एक ही तरफ बहेगा ना। वजू में पानी क्या है, हर आधा से बहना क्या है, ये शर्त है। कम से कम 2 फुट ना, अगर 1 फुट बहा तो
पानी को तेजी से मारना नहीं, बल्कि बहुत ही आसानी के साथ आहिस्ता अंदाज में ये पानी निकालना है और नीचे तक घूमना है ना। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे अपने चेहरे पे रुखसारों पे पानी डाला और ऊपर की तरफ मला तो ये वजू नहीं होगा, बल्कि ऊंचाई से ही डालना है पेशानी से ना। तो 3 मरतबा ये पहला फर्ज होगा। 1 मरतबा धोना क्या है, फर्ज है, और 3 मरतबा धोना क्या है, ठीक है। अब हमने चेहरा धुल लिया, चेहरा धुलने के बाद क्या करेंगे, हाथों को कोहनियों समेत है ना। अब हमारा हाथों को हिस्सा आया है ना, अब कोहनियों समेत धुलना है इसको, ठीक है। पैप लगा हुआ ये पानी है, ये पानी लिया हमने और हल्का सा डाला, ये दोनों हाथों से हमने सभी पानी को भर लिया, ठीक है, ताकि हमारा पानी दोबारा डालने में बन जाए। उसके बाद आप टोटे के नीचे हाथ लगाएंगे और 3 मरतबा यूँ कर लेंगे, और उसके बाद 1 मरतबा पैप के नीचे से या बर्तन से ऊपर से डाल दें ताकि पानी बह जाए ना। कम से कम कितना पानी बच जाए, 2 बूंद, ठीक है। 2 बूंद से कम बहा या गीला से होगा तो वजू नहीं होगा, ठीक है। कोहने को 1 मरतबा धोना क्या है, किसी ने सिर्फ 1 मरतबा धो लिया, 3 मरतबा नहीं हुआ तो वजू होगा कि नहीं होगा, वजू हो जाएगा। 1 मरतबा धोने से वजू फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तक छोड़ने वाला होगा, ठीक है। अब हमने जब ये कोहनियों समेत यहाँ के हर हिस्से से, ये कोहनी दाखिल है, मनाफिक ये मनाफिक माने कोहनी के पूरा हिस्सा दाखिल है हमारा, ठीक है। जब यहाँ से हम धुलेंगे तो ये हर हिस्से से पानी बह जाए, पानी हर हिस्से से हमारा क्या है, बह जाए। मेरे पास कोई हिस्सा हमारा सूखा रह गया, वजू बनाने के क्या करेंगे, पानी लेंगे और उस हिस्से से बहा देंगे, ठीक है। उसको हाथ गीला करके रगड़ना नहीं है, ठीक है। 3 मरतबा हमने ये क्या किया, कोहनियों को धो लिया, ये मतलब ये किया, सीधे हाथ को धुला, फिर उल्टे हाथ धुला। अब क्या आया, सर का मसा आया। अब उसके बाद हमने पैप से पानी लिया। बहुत सारे लोग क्या होता है, औरतें या मर्द पानी को चूमते भी है ना, चूमने से पानी मुस्तमल हो जाएगा, उससे मसा नहीं होगा। आप पानी लीजिए, उसको चूमिए नहीं, बल्कि दोनों हाथ को उस पानी को तर कर दीजिए ना। अब हमारा हाथ क्या होगा, तर हो गया है ना, कलाई भी अंदर हथेली भी तर होगी और हथेली की पुष्ट भी तर हो गई ना। उसके बाद अब हमको मसा करना है ना। मर्द के लिए मसा का तरीका पहले बताते हैं, ठीक है। मर्द के लिए मसा का तरीका क्या है, जब हमने दोनों से तर कर लिया तो हम 3 उंगलियां ये मिलाएंगे और 1 हथेली मिलाएंगे ना, और उसको यहाँ से ले जाएंगे पेशानी की, हाँ जहाँ से पेशानी है बाल उंगली की जगह से हम क्या करेंगे, हथेली को पीछे तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, पीछे तक हम ले गए ना। अब हमारा कौन सा हिस्सा क्या हुआ बताइए, इस्तेमाल हुआ, सिर्फ हमारी हथेलियाँ इस्तेमाल हुई ना, और हमारा ये हिस्सा बाकी है। हमने क्या, देखो कलम की उंगलियाँ और अंगूठा बाहर रखा था ना, ये हिस्सा इस्तेमाल किया, इस अंदाज का हिस्सा इस्तेमाल किया। तो हाथ कौन से इस्तेमाल हुआ, तीनों उंगली और हथेली। क्या क्या बचा, कलम की शहादत की उंगली बची, अंगूठा बचा और ये पीठ का हिस्सा बचा है ना। अब शहादत की उंगली से क्या करेंगे हम, ये हिस्सा बचा तो कान के अंदरूनी हिस्से मसा करेंगे, कान में दाखिल करेंगे, यूँ घुमाएंगे और ये कान की लोटक आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा कौन सा हिस्सा बचा, अंगूठा बचा और पुष्ट बचे ना। अंगूठे से हम कान का बाहर के हिस्से का मसा करेंगे, बाहर वाला है ना, बाहर वाला मसा कर लिया। अब हमारा कौन सा हिस्सा बचा, ये पुष्ट बचे ना, इसे इस गर्दन का मसा करेंगे और इस वाले से इस वाले गर्दन। अब तो हमारा ये पूरा मसा का हो गया। अब कोई औरत हो या लेडीज हो तो क्या करें, जैसे आप दुपट्टा मोड़े हुए हैं तो दुपट्टे थोड़ा ऊपर करे और खोले नहीं, दुपट्टे पूरा ना खोले, ऊपर करे और उसी के अंदर ही अंदर ये पूरा हिस्सा ले जाए और अंदर अंदर करके और जल्दी से दुपट्टे को आगे कर लें, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, मसा होगा। मसा के बाद कौन सा हिस्सा बाकी है, पैर धोना। चौथी चीज क्या है, वो उसमें फर्ज कौन सी चीज पर पैर धोना है, ठीक है। चौथी चीज पैर। अब हम कहाँ तक खोलेंगे, पैर हम यहाँ तक, इसे क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं ना, यहाँ तक हम पैर धोलेंगे, ठीक है। और पैर के हर हिस्से, पैर को नीलों को भी खिलाल रखना है और पैर के हर हिस्से से पानी बह जाए, ठीक है। 1 मरतबा पैर को धोना क्या है, फर्ज है, ठीक है। और 3 मरतबा क्या है, तो हमने पहले सीधा पैर धुला और फिर हमने उल्टा पैर धुल लिया, ठीक है। ये वजू का तरीका हो गया। तो आप सबको ऐसे ही तरीके से वजू करना है, ठीक है। और कल से आइएगा, किसी तरीके से वजू करके आइएगा।